जय यीशु की क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आजकल अधिकांश परीक्षाएं दो भागों में आयोजित की जाती हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। पवित्र गुरुवार की शाम को अंतिम भोज में जो हुआ वह सैद्धांतिक था। यहूदी उस दिन पास्का मनाते हैं, लेकिन यीशु ने इसे और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना चाहा जब उन्होंने रोटी तोड़ी, अपने शिष्यों को खाने के लिए दी और कहा कि यह उनका अपना शरीर है। यीशु ने दाखरस को एक प्याले में डाला, अपने शिष्यों को पीने के लिए दिया और इसे अपना रक्त कहा। लेकिन व्यवहारिक परीक्षा शुक्रवार दोपहर 3 बजे हुई, जब उन्होंने खुद को क्रूस पर तोड़ा और हम सभी को मुक्ति दिलाने के लिए अपना खून बहाया। यह एक अनुस्मारक है कि हम जो बोलते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। प्रलोभन के पहाड़ पर यीशु ने शैतान की ओर से कई चुनौतियों का सामना किया। ईश्वर के प्रति अपनी वफादारी के कारण उसने उन सभी पर विजय प्राप्त की। पिता की इच्छा का पालन करने की यीशु की इच्छा ने उसे शैतान के प्रलोभनों पर विजय पाने में मदद की। माउंट ताबोर पर हमने यीशु के रूपांतरण को देखा। इसका उद्देश्य उसके पुत्र होने की पुष्टि करना और हमें याद दिलाना था कि क्या होने वाला था। यदि हम माउंट कैल्वरी के बारे में समझना चाहते हैं या मनन चिंतन करना चाहते हैं तो हमें प्रलोभन के पहाड़ और माउंट ताबोर दोनों को समझने की स्थिति में होना चाहिए और यीशु के जीवन में उनके महत्व को समझना चाहिए। जिस ईश्वर पर हम विश्वास करते हैं उसने अपने एकलौते पुत्र यीशु को संसार में भेजा ताकि वह मानव रूप धारण करे और पाप को छोड़कर हर चीज में हमारे जैसे बन जाए। नबी इसहाक से लिया गया आज का पहला पाठ कहता है कि यीशु ईश्वर का सेवक है। वह एक साधारण सेवक नहीं बल्कि एक पीड़ित सेवक है, सफरिंग सर्वेंट। उसने हमारी दुर्बलताओं को सहा है और हमारी बीमारियों को उठाया है। वह हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, हमारे अधर्म के लिए कुचला गया। उसके घावों से हम चंगे हो जाते हैं। इसहाक अध्याय 53 पद संख्या 7 कहता है, वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। गुड फ्राइडे के दिन यीशु के व्यक्तित्व में यह भविष्यवाणी पूरी तरह से पूरी हो जाती है। इसहाक यीशु को एक धर्मी व्यक्ति कहते हैं। ईश्वर के धर्मी पुत्र के रूप में वह कई लोगों को धर्मी बनाएगा, जिसमें हम सब भी शामिल हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यीशु के पुनरुत्थान के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं हमें यह समझना चाहिए कि पुण्य शुक्रवार के बिना ईस्टर संडे नहीं है। दुख और दर्द के बिना हमारी मुक्ति नहीं होगी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।